9 डिविजन्स को और 38 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए पहले इसका मैप बनाया, समझे इसे। देखिए हमारा बिहार का मानचित्र है। इसे देखें, एक गंगा नदी है, यहाँ से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है? गंगा नदी बांटती है। इसे 9 डिवीजन आते हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो हम पहले 9 डिवीजन को पढ़ें। 9 डिवीजन को पढ़ें। डिवीजन को क्या बोलते हैं? प्रजामंडल। ध्यान देंगे बातों को, प्रजामंडल बोलते हैं। देखिए 9 डिविजन्स में कहाँ पे कौन कौन डिविजन्स है जिसे हम देखेंगे। यहाँ देखिए ये जो डिवीजन है इधर के भाग में, इसे बोलते हैं तिरहुत डिवीजन। ये तिरहुत डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? तिरहुत है। तिरहुत, देखिए याद करते चलेंगे, तिरहुत डिवीजन है। ठीक है। तिरहुत के बाद ये जो भाग है ये आता है दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन है। दरभंगा के बाद ये वाला पांच जो आता है यह है कोसी डिवीजन। कौन सा? कोसी डिवीजन है। और इधर वाला जो भाग है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पूर्णिया डिवीजन। पूर्णिया डिवीजन है। देख लिए, पूर्णिया डिवीजन है। और ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं इधर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं सारण। क्या बोलते हैं? सारण डिवीजन। पूर्णिया के बाद ये जो भाग आता है हमारा, इधर जो भाग है ये है भागलपुर डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? भागलपुर डिवीजन है। और इसके बाद यहाँ जो भाग आता है ये है हमारा मुंगेर डिवीजन है। कौन सा? मुंगेर डिवीजन। और उसके बाद इधर जो भाग देखते हैं हम लोग ये है मगध डिवीजन। कौन सा? मगध डिवीजन। और ये जो बच गया इधर का भाग में ये है पटना। कौन सा डिवीजन है? पटना डिवीजन। हम लोग 9 डिवीजन देख लिए। ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तिरहुत से स्टार्ट करते हैं। तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना। 9 डिवीजन टोटल है। इसी 9 डिवीजन में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हम लोग ये डिवीजन को देख लिए, उसके बाद अब 38 डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। अब देखो दिशा में भी देखना है और राज्यों के साथ जो सीमाएं लगती है उसे भी देखेंगे। प्लस इधर एक देश है जिसका नाम नेपाल है। नेपाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ देख लिए। इधर जो भाग आता है ये नेपाल है, ठीक है ना? ये नेपाल है। तो इधर जो डिस्ट्रिक्ट आएगा, है ना, ऐसे अगर हमें डिविजन देखें कि कौन कौन सा डिवीजन जो है नेपाल से लगती है तो पता चल रहा है तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है। ये सभी डिविजन नेपाल से लगता है ना। और डिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट की सीमा नेपाल से लगती है। इधर वाले भाग जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद इधर देखेंगे, इधर क्या है? झारखंड है। कौन सा? झारखंड है। इधर वाला भाग जो आएगा झारखंड है, तो इधर झारखंड आ जाएगा। और इधर वाला भाग जो है वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल आएगा। तो इधर देखेंगे वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगता है। तो हमें आशा है कि आप डिविजन्स को याद कर लिए होंगे। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर लें। तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, नीचे भागलपुर है, भागलपुर के बाद मुंगेर है, मगध है, उसके बाद पटना है और यहाँ पे सारण है। क्या है? सारण है। ध्यान दिए। अब हम इसे मिटाते हैं और डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं कि कौन से मतलब डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। देखिएगा, ध्यान दीजिए इसे।
ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अब ये तिरहुत डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये देखिए। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद जो आता है डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं पूर्वी चंपारण। क्या आता है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद यहाँ आता है सीतामढ़ी। क्या है? सीतामढ़ी है। ये जो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद में यहाँ पर छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसको बोलते हैं शिवहर। क्या बोलते हैं? शिवहर बोलते हैं। शिव भगवान यहीं पर है, सीता जी के पास में शिवहर है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर है। और नीचे वैशाली है। नीचे क्या है? वैशाली है। ध्यान दीजिएगा फिर से। तिरहुत डिवीजन में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसको याद कैसे करेंगे? याद देख लिए, एक याद है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण। सीता जी शिव भगवान की पूजा करते थे, इसलिए राम भगवान मिला। आप सोच लो कि मतलब बड़ा सौभाग्यशाली है। क्या सौभाग्यशाली है कि देखो, यह मुजफ्फरपुर मतलब फुर हो गया कौन? यहाँ से वैशाली फुर हो गई। उसके बाद लोगों को बताने गई कि भाई शिव भगवान की पूजा मतलब हम लोग भी करें। ते भी पूजा करने लगी। किसका? शिव भगवान की पूजा करने लगी। देखो, हम इसे याद करने का तरीका को सीखते हैं और याद करते हैं तो पता चला कि वैशाली भी शिव भगवान की पूजा करने लगी, तो इनको भी एक अच्छा फल मिला। फल ये मिला कि वैशाली पढ़ लिख करके वह एसडीएम बन गई। क्या बन गई? एसडीएम बन गई। ध्यान रखना है, एसडीएम इसे याद करने का तरीका है। सोचिए, एसडीएम बनी तो एसडीएम एक ट्रिक है, ठीक है ना। एस से होता है समस्तीपुर, डी से दरभंगा और एम से मधुबनी, ठीक है। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। ये जो डिवीजन उसका नाम क्या है? दरभंगा डिवीजन है। तो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है। इसको याद करना है। अब जैसे ही वैशाली एसडीएम बनी, तब तो रुकने वाला बात तो है नहीं। तब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कोसी डिवीजन में आते हैं तो पता चला कि एसडीएम बनी, इसका खबर सगरो पहुंच गया, मतलब एसएमएस सगरो चला गया। सब जगह कहाँ क्या चला गया? एसएमएस चला गया। अब देखो, एसएमएस को भी सिस्टम से याद करें। एस से होता है सहरसा, एम से मधेपुरा और एस से हो गया सुपौल। मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। ध्यान दीजिएगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। क्या हो गया? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। एक और सी डिवीजन है। उसके बाद हम पूर्णिया डिवीजन में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णिया डिवीजन में क्या है? ये जो हम पार्ट देख रहे हैं, अब देखिए इसको याद करिए, कुछ टेक्निक को हम सोचें। देखिए क्या सोच रहे हैं। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन डिस्ट्रिक्ट है? 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। अब 4 डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है, देखिएगा। तो यहाँ एक किसान था और किसान जो है तो खेत में काम कर रहा था। तो देखा कि एक आदमी पी के पड़ा हुआ है। तो किसान बोला, किसान क्या बोला कि अरे, किसान बोला अरे पी के क्या कर रहा है? क्या बोला? किसान बोला अरे पी के क्या कर रहा है? तो किसान से हो गया किशनगंज, अरे से अररिया, अब पी के, पी मतलब हो गया पूर्णिया, के मतलब हो गया कटिहार। ध्यान दीजिए, किसान से हो गया किशनगंज, अरे से अररिया, अब पी मतलब पूर्णिया, के मतलब कटिहार। अब सोचो, जो आदमी था वो जैसे देखा कि आदमी हमको बोल रहा है तो वहां से भागा। क्या किया? वहां से वो भागा और वहां से भागा। अब सोचो, भागा, भागल कहाँ गया? बैंक गया। तो भागा मतलब भागलपुर, और बैंक गया मतलब बांका। बैंक मतलब क्या हो गया? बांका। ध्यान दीजिए, हम सिस्टम को देख क्या रहे हैं कि भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका, भागलपुर डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर और बांका है। यहाँ तक हम चीजों को देख लिए हैं। अब आगे देखें कौन सा डिवीजन में, तो मुंगेर डिवीजन। मुंगेर डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मुंगेर डिवीजन को हम कैसे याद करें? तो यहाँ जो ये पार्ट हम देख रहे हैं, ये जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला भाग, ये जमुई है। क्या है?
जमुई है, ये जमुई है, ध्यान रखिएगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट है। और इसके जस्ट ऊपर में ये वाला जो भाग आता है ये मुंगेर है। क्या? मुंगेर। मुंगेर के ऊपर ये वाला जो भाग आता है ये खगड़िया है। क्या है? खगड़िया है। देख रहे हैं क्या है? खगड़िया। ये खगड़िया है। तो जमुई, मुंगेर, खगड़िया। और इधर वाला जो भाग आ जाएगा ये बेगूसराय है। क्या? बेगूसराय, बेगूसराय है। और यहाँ पर जो आता है लखीसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय है, लखीसराय। और यहाँ है शेखपुरा, शेखपुरा। ध्यान दीजिए, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कैसे याद करें, जिसमें फोकस करना है। देखिए आप नहीं दिखता होगा तो इसको हम जो है फिर से इसको बनाते हैं अच्छा से। क्या बताए थे? इस शेखपुरा है, शेख लिखते हैं, यहाँ लखी लिखते हैं, लखी। ये बेगूसराय हो गया। तो देखिए याद कैसे करें, तो खगड़िया, मुंगेर, जमुई तीनों तो याद रहेगा। खड़बड़ाया तो यहाँ मुंगेर गेर मतलब गिर गया, और गिरा तो खून गिरा तो जम गया, समझ रहे? गिरा तो खून गिरा जम गया। तो खगड़िया, मुंगेर, जमुई तीनों याद हो गया। अब इधर हम तीनों का याद करते हैं। तो शेख की पत्नी को बेगम बोलते हैं, तो शेख का पत्नी बेगम, और इसके पास गहना लाखों का होता है। तो शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। हम जैसे भी करके इसको हम याद कर लिए, ठीक है, माइंड में सेट करें इसको। अब हम आगे आते हैं इसमें मगध वाले में। तो मगध वालों को ध्यान दीजिए, इससे लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है क्या है? देखिए इससे लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है? नवादा। ध्यान रखें, ये क्या हो गया? नवादा। ये नवादा है, ठीक है, नवादा, ठीक है। नवादा के बाद ये जो भाग है इसको बोलते हैं गया। नवादा के बाद क्या है? गया। गया के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। देखिए ये है औरंगाबाद। नवादा, गया, औरंगाबाद है। देखिए औरंगाबाद ये है, औरंगाबाद। नवादा, गया, औरंगाबाद। कहाँ गया? नवादा, गया, औरंगाबाद। उसके बाद यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट है, इधर है अरवल, इधर है जहानाबाद। देखिए अरवल और जहानाबाद, ये है अरवल और ये है जहानाबाद। जहन सबके जहन में है कि अरवल में सबसे ज्यादा परवल है, तो जहन में मतलब जहानाबाद, और अरवल तो अरवल ही है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें है, दिमाग में सेट करिए 5 डिस्ट्रिक्ट को कि नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद। ये दिमाग में सेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये पटना डिवीजन को, ये पटना है। तो पटना में हम जहां भी है, नालंदा है। क्या है? नालंदा है, ये है नालंदा, नालंदा, ये नालंदा हो गया। और उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये क्या है? पटना। नालंदा और बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। चलो इतना बड़ा हम करते हैं, ये हो गया नालंदा, ठीक है, नालंदा है। उसके बाद ये जो भाग है ये किसका? पटना का, ये है पटना। क्या है? पटना। अच्छा पटना दिमाग लगाओ, घंटे लगता है क्या? नहीं, ये है पटना, ठीक है, पटना हो गया। पटना के बाद ये जो भाग होगा आरा, ये क्या हो गया? आरा। पटना के बाद आरा, आरा को क्या बोलते हैं? भोजपुर। आरा को बोलते हैं भोजपुर, ठीक है, आरा भोजपुर। उसके बाद ये हो गया बक्सर। क्या हो गया? बक्सर। देखो नालंदा, पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इधर वाले भाग को बोलते हैं कैमूर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैमूर, कैमूर। और ये वाला भाग को बोलते हैं रोहतास। कैमूर और रोहतास, ध्यान रखें क्या क्या चीज बोले। नालंदा है, पटना है, आरा, बक्सर, कैमूर है और रोहतास है, ठीक है। नालंदा, पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब हम लोग बच गया इधर का सारण वाला भाग। इस सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। ध्यान रखें ये सारण है, ये सिवान है, ये गोपालगंज है, ठीक है, ध्यान रखें सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान और गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। हमारा जो है इस प्रकार से 38 डिस्ट्रिक्ट जो है क्लियर हो गया, 38 डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गया। अब माइंड में इसको सेट करें, 2-4 बार इसको याद करें, फिर माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार मिटा करके हम इसको फिर से हम रिवाइज कराते हैं फास्ट में। इसको मिटाते हैं और कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आप जल्दी जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लें और देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं फास्ट में। चलिए ध्यान दें, हाथ होना चाहिए तेजी में, देखिए चलिए देखिए
फास्ट करें इसे, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए हम क्या चीज पढ़े थे इसको, तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, यहाँ पर क्या था शिवहर, और यहाँ पर था मुजफ्फरपुर और वैशाली। देख लिए तिरहुत में, देख लिए। अब फास्ट में आए दरभंगा में, फर्स्ट डिवीजन करना है, SDM, एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, M से मधुबनी। फिर एसएमएस में देखे थे कोसी बला में, यहाँ क्या देखे सहरसा मधेपुरा और सुपौल, सहरसा मधेपुरा और सुपौल। फिर देखें इधर पूर्णिया वाले में, इधर था किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। फिर इधर हम आते हैं भागलपुर और बांका, दो ही डिस्ट्रिक्ट था भागलपुर और बांका। फिर हम इधर आ गए किसमें, मुंगेर में, इधर था जमुई, जमुई के बाद मुंगेर, खगड़िया, यहाँ था बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। फास्ट याद करें। इधर था देखिए नवादा, गया, औरंगाबाद, इधर अरवल और जहानाबाद। यहाँ देखिए नालंदा था, पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये कंप्लीट होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम अगले जो सिस्टम जो पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि बाउंड्री सबका, ये सबको बाउंड्री देखेंगे। तो यहाँ तक अभी इसको पहले कंप्लीट करिए यहाँ तक।